तो ये हमारा सेट नंबर 62 इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आई होप आपने ट्राई किया होगा इसको, आपको ये पीडीएफ मिल गया था टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 8 पीपल हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड सीट इन अ रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, कुछ लोग साउथ कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं। आपको डायरेक्शन क्लियर होगा कि किधर साउथ है किधर नॉर्थ है। 8 लोग हमको हैं, ये पता है। द पीपल सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो एंड वाले हैं, पहला और ये 8वां, ये दूसरे के अपोजिट में फेस कर रहे हैं। हम ये देख लेंगे, समझ गए। अगर ये एक साइड देखेंगे यानी हमारा क्वेश्चन गलत। तो ये कंडीशन उन्होंने दे दिया कि भैया दोनों अपोजिट होने चाहिए जो एंड वाले हैं। कंडीशन नोट डाउन करते हैं। तो लीनियर अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि हमको बोला है कि एक रो में बैठे हुए हैं 8 लोग। कुछ लोग ऊपर कुछ लोग नीचे देख रहे हैं, ये नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं। तो हम लोग 8 लोग बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। कंडीशन यू सिट्स बिटवीन जेड एंड एक्स। क्या बात है, यू जो है जेड और एक्स के बीच में बैठता है। हु यानी कि एक्स फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ यू। यू और एक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लिख लिए। वी एंड वाई फेसेस इन द डायरेक्शन, क्या है, वी एंड वाई फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, वी एंड वाई सेम डायरेक्शन। ठीक है। W and T sit to the fourth from the row each side, fourth from the row each side। अब देखो इसमें हमको डायरेक्शन पता नहीं है कौन किधर से बैठा है। अगर इधर से गिनेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अगर लेफ्ट से देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एक तो यहाँ पे होगा। अगर इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एक तो यहाँ पे होगा। लेकिन हमें नहीं पता है कौन किधर होगा। तो W और T यहाँ आने वाले हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। बोथ आर फेसिंग द साउथ, दोनों साउथ देख रहे हैं। अब आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये आपका नॉर्थ ऊपर की तरफ और ये आपका नीचे साउथ। ठीक है दोस्तों। वी सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो एंड इज फेसिंग नॉर्थ। राइट एंड ये होगा, इतना तो क्लियर है आपको ना। ये राइट एंड है, इसका सेकंड क्या बोला है कि हाँ फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे भी आ जाएगा। इसका सीट क्या है, कंफर्म है। तो भैया हमको भी लिख लेते हैं, जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है। क्या बोला है, वी सेकंड राइट एंड ऑफ द रो एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये नॉर्थ हमारा। ठीक है। जेड हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू फेस इन अपोजिट डायरेक्शन। जेड जो है सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में जेड बैठा हुआ है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। तो जेड अगर ऐसा देखेगा तो ये ऐसा देखेगा, एक दूसरे के राइट में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हम अपने सुविधा के लिए लिखे हैं। अगर चेंज होगा तो हम बदल देंगे उसका डायरेक्शन। ओनली वी सीट्स बिसाइड्स टू एस, ओनली वी सीट्स बिसाइड्स टू एस। तो एस के बिसाइड सिर्फ वी आना चाहिए। तो अगर हम एस को यहाँ पे रख देंगे तो भैया वी के बाजू में एक तो और आने वाला है, तो ये कंडीशन गलत है। यानी कि हमारा एस जो है यहीं पे आएगा। हु फेसेस साउथ, तो ये साउथ देख रहा है भैया, लिख लिए। तो ऐसा नोट करते जाना। अगर आपको कंडीशन पता चल रहा है कंफर्म है, इसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं होने वाले, तो उसको लिखते जाइए आप। ठीक है, आपको ही आसानी होगी। अब कलर चेंज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप सारी कंडीशन में नोट डाउन कर ली। वी सीट सेकेंड टू द राइट इन। ठीक है, ये वाला भी कर लिया हमने। ठीक है। अब देखो, अगर हम इन दोनों में से कोई भी लेते हैं कैसे होगा। अगर W यहाँ पे आता है, देखो W अगर यहाँ पे आएगा, दोनों साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी नीचे कर देते हैं, ये भी नीचे। ये वाला कंडीशन कैसे हम पुट आउट करेंगे ये देखना है हमें। अगर W को यहाँ पे रखते हैं तो उसके इमीडिएट राइट में जेड आना चाहिए। राइट को ना, यहाँ पे जेड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी फॉलो हो रहा है। अगर W यहाँ पे आएगा तो उसके इमीडिएट राइट में नहीं आ सकता। ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये कर सकते हैं हम लोग, ये फॉलो कर सकते हैं। देखो
W यहाँ क्यों नहीं आएगा, हमने अभी देखा आपको दिखाया कि अगर W यहाँ पे आएगा, ठीक है, W यहाँ पे आएगा, T यहाँ पे आएगा, तो उसके इमीडिएट राइट, यानी कि नीचे देख रहा है इमीडिएट राइट इधर होगा, तो Z नहीं आ पाएगा, तो W हमारा यहीं पे आएगा और T यहाँ पे आएगा, उसके इमीडिएट राइट में आपका Z आ जाएगा। अब Z आ गया है तो U और X को भी रखना है। अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बची हुई है, U यहाँ पे आ जाएगा, X यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए कैसे आया? क्योंकि U हमेशा दोनों के बीच में रखना था, हमको ये नहीं पता था Z किधर है X किधर है, हमको ये पता है कि भाई बीच में आएगा, तो हम हमारे Z की पोजीशन बदल गई, U हम रख लिए, फिर उसके बाद X आ गया। अब एक कंडीशन बची हुई, क्या बचा हुआ है उसको रख दो, STUV W X Y बचा है क्या, Y रख दो। Y कोई कंडीशन थी इसमें? नहीं थी, क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए? अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। Y और V सेम डायरेक्शन में, V ऊपर की तरफ देख रहा है तो Y भी ऊपर की तरफ देखेगा। ये हो गया। U और X अपोजिट हैं, U और X अपोजिट हैं, इसका कैसे निकालेंगे? ये निकाल सकते हैं, देखो W नीचे की तरफ देख रहा है, उसके इमीडिएट राइट में Z बैठा हुआ है, अगर इसके राइट में W आना है तो ये ऊपर देखेगा भैया। ठीक है, समझ गए? इसका भी कंडीशन हो गया। अब सिर्फ बचा है इसका, तो ये एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, या तो ये नीचे देखेगा, ये ऊपर या तो ये नीचे। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जैसे आएगा आपके सामने तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, आंसर देखते हैं। X U Z W T Y V और S। X U Z W T Y V और S, Y V और S। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। सारे डायरेक्शन भी हमारे सही है। Z ऊपर देख रहा है, W नीचे, T नीचे, Y ऊपर V ऊपर, Y ऊपर V ऊपर, S नीचे। इन दोनों का क्लियर नहीं था तो हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे सवालों में आपको क्वेश्चन में हिंट मिल जाता है, आप उसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। कोई भी डाउट हो बताइए कमेंट में, आपको फिर से करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन को डेली के PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे आपको PDF मिल जाता है डेली का। और कुछ वीडियो को लाइक कीजिए, डेली फॉलो कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।